ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तव में एकादशी व्रत है। भगवान की शरण में जाना ही सच्ची प्रभु भक्ति और नियम है। एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक द्वादशी को उसका पारण विधि विधान से ना किया जाए। द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना शास्त्र सम्मत है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप का धूप दीप मेवे पुष्प और फलों सहित पवित्र भाव से पूजन अर्चना करना चाहिए। फिर सारा दिन अन्न का सेवन किए बिना अच्छे कर्मों में अपना समय बिताना चाहिए और इस दिन भूखे को अन्न और प्यासों को जल पिलाना चाहिए। व्रत में केवल फलाहार का विधान है। रात्र को मंदिर में दीप दान करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जगराता करना चाहिए। जिस कामना से भी कोई भक्त संकल्प करके योगिनी एकादशी का व्रत करता है, जो कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी वह कामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है और वही जीवन के सभी पापों और विभिन्न प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कल्प वृक्ष के समान है। व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के चर्म रोगी भी दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जगराता की भी अत्यधिक महत्व बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग रात्रि जगराता करते समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का या श्री हरि स्तुति का पाठ करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:27 से। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:04 पर। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन का है। ऐसे में आपके मन में अब यह प्रश्न भी होगा कि व्रत किस तिथि को करना ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, जब भी एकादशी तिथि का इस प्रकार का संयोग बनता है कि एकादशी 2 दिन पड़ती हो, तो ऐसे में सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही हो, उस दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरे से सुनकर जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन से व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं और अगले दिन व्रत पारण मुहूर्त ना होते भी व्रत का पारण कर लेते हैं, जिससे आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:43 से। इसी के साथ हरिवस रस का समय शुरू हो जाएगा और 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:01 से 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवर रस का समय बीतने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिवर्ष वस्त्र दोपहर 1:30 से तक समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का समापन किया जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 पर 7:10 तक। ध्यान रखें कि 7:01 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आपको तिथि के अंदर ही अपनी उपवास खोल लेना चाहिए। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि आपको पारण कब करना है। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49
49 मिनट से 7:10 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। श्री ब्रह्मा व्रत पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन कहा जाता है कि अष्ट यानी कि बहुत ही पारण करना बहुत ही शुभ मुहूर्त में बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि पारण भोजन करने से जो फल मिलता है वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली यह एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत आज नहीं भी रखते हैं तो भी इस तिथि पर आपको चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि पर अगर उपवास ना भी कर पाएं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और भगवान को भोग में तुलसी भी जरूर चढ़ाएं। ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी अर्पित करने से भी पूरे व्रत का पुण्य मिल जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर चंदन धूप दीप पुष्प से पूजन और आरती करें। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगाकर दीप जलाकर और प्रसाद बांटकर अपना व्रत खोले। मान्यता है कि यह व्रत करना है अगर आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर ले। यह थी आज के वीडियो में और आप सभी को एक और जानकारी बता दूं कि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि व्रत का पारण तुलसी दल और जल से ही करना चाहिए। उसके बाद आपको सात्विक भोजन जैसे कि प्याज लहसुन मसूर का दाल साग ये सब नहीं खाना है। सात्विक भोजन खाना है और भोजन में चावल अवश्य खाना चाहिए। पहले रोटी खा ले फिर चावल खाएं। बिना चावल खाए एकादशी व्रत का जो पारण होता है वह पुण्य नहीं होता है। चावल खाने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये ऐसे ही आप व्रत की पारण कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनाई जाएगी, उस कथा को भी सुनिएगा। जय श्री हरि।